ओ जादुई बीज ठंडक का वरदान बन जा, तपती इस दुनिया में सुकून भरा मकान बन जा। उसकी सुरीली आवाज के साथ ही जमीन कांपी और एक विशालकाय तरबूज घर बिजली की रफ्तार से बाहर निकला। वह इतना बड़ा था कि उसमें पक्षी विहार के 10 परिवार आराम से रह सकते थे। रानो ने अपनी नन्ही चोंच से उस पर जादुई स्पर्श किया और तरबूज का एक हिस्सा दरवाजे की तरह खुल गया। अंदर का नजारा देखकर मीठी तोती की आंखें फटी रह गई। हे भगवान, रानो, ये तो किसी महल से कम नहीं। क्या ये दीवारें सच में महक रही हैं? हाँ मीठी, ये लाल दीवारें ना केवल खुशबू देती है बल्कि इनसे निकलने वाली भाप घर को वातानुकूलित रखती है। देखो, ये बीजों से बनी कुर्सियाँ खुद ब खुद बैठने वाले के शरीर के हिसाब से नरम हो जाती हैं। और वो ऊपर क्या है रानो? वो जूस फाउंटेन है। जब भी प्यास लगे बस उस नली को छुओ और तरबूज का ठंडा शरबत अपने आप तुम्हारी चोंच में आ जाएगा। पास के एक झुलसे हुए नीम के पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी काली ये सब देख रहे थे। कालू की जीभ प्यास और जलन से बाहर लटकी हुई थी। काली, देख रही हो? हम यहाँ सूखी लकड़ी पर बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहे हैं और वो रानो ठंडे शरबत के फव्वारे के नीचे नाच रही है। ये नाइंसाफी है। नाइंसाफी नहीं, तुम्हारी सुस्ती है कालू। कुछ ऐसा करो कि वो विला हमारा हो जाए। मुझे भी उस मखमली लाल सोफे पर सोना है। फिक्र मत कर, मेरे पास एक ऐसा मास्टर प्लान है कि रानो खुद अपना घर खाली कर देगी। तभी झाड़ियों के पीछे से लाली लोमड़ी अपनी लार टपकाते हुए बाहर निकली। उसने तरबूज की जादुई ठंडक महसूस की और कालू कौवे के पास जाकर फुसफुसाई। वाह कालू भाई, क्या महल है! पर तुम तो ठहरे परिंदे। इस महल का असली आनंद तो मुझ जैसी रानी को मिलना चाहिए। अगर तुम रानो को भगा दो तो आधा हिस्सा तुम्हारा और आधी सुख सुविधाएं मेरी। पर लाली, रानो को भगाएंगे कैसे? अरे बुद्धू, डर का व्यापार करो। रानो को कहो कि जंगल में आग लगी है, वो भागेगी और हम इस विला के मालिक बन जाएंगे। जल्दी कर, मुझे उस जूस फाउंटेन से अपनी प्यास बुझानी है। रानो, गजब हो गया, अनर्थ हो गया। जल्दी निकलो यहाँ से। क्या हुआ कालू भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? जंगल के दक्षिणी छोर पर आग लग गई है। हवा तुम्हारी पुरानी बस्ती की तरफ बह रही है। वहां मिट्ठू के बच्चे और तुम्हारा पुराना कीमती सामान सब जल जाएगा। सब पक्षी वहां मदद के लिए बुला रहे हैं। क्या मेरे बच्चे अकेले हैं? रानो बहन, जल्दी चलो। चलो दोस्तों, घर तो फिर बन जाएगा पर अपनों की जान बचाना जरूरी है। कालू भाई, तुम भी चलो। तुम लोग निकलो, मैं अपनी भारी देह के साथ धीरे धीरे आता हूँ। कालू ने रानो से झूठ बोला कि जंगल के दक्षिणी छोर पर आग लग गई है। रानो और उसके दोस्त घबराकर उड़ गए। जैसे ही वे गए, कालू, काली और लाली लोमड़ी विला के अंदर झपट पड़े। आह, ये जन्नत है। काली, जरा उस जूस वाले फव्वारे से मेरे लिए एक गिलास शरबत तो ला। रुकिए जी, पहले मैं खुद तो पी लूं। आहा, क्या खुशबू है! कालू, तुम इन सोफों पर मजे करो। मैं तो उस जादुई जूस फाउंटेन के नीचे अपनी पूरी देह भिगोऊंगी। आज से इस आलीशान विला की रानी मैं हूँ। कालू, ये क्या है? ये तो बहुत गंदा और चिपचिपा है। अरे तू अनारी है, ला मैं पीता हूँ। अरे, ये क्या? ये रस है या कोई बला? मेरी पूंछ तो इस दीवार से ऐसे चिपक गई है जैसे किसी ने कील ठोक दी हो। कालू, मुझे बाहर खींचो। जैसे ही कालू सोफे से उठने लगा, उसे महसूस हुआ कि उसके पंख सोफे के बीजों में ऐसे धंस गए हैं जैसे किसी ने उन्हें वेल्डिंग कर दी हो। जादुई तरबूज की दीवारें अचानक गहरी लाल से बैंगनी होने लगी।
लालच का मेहमान यहाँ पाएगा केवल अपमान। जहाँ नियत में हो खोट, वहाँ मिलेगी देरी चोट। अरे, ये घर बोल रहा है। काली, मेरा पैर खींच, ये सोफा मुझे निगल रहा है। मैं खुद दीवार से चिपक गई हूँ, बचाओ, मुझे बचाओ। ओ नहीं, ये घर तो बोलता भी है। मुझे क्या पता था कि ठंडी हवा के बदले यहाँ हड्डियां गला देने वाली मुसीबत मिलेगी। रानो, कोई मुझे बचाओ। तभी रानो और उसके दोस्त वापस आ गए। उन्हें रास्ते में ही पता चल गया था कि आग की खबर छूटी थी। अंदर का नजारा देखकर मिट्ठू तोता खिलखिलाकर हंस पड़ा। अरे वाह, कालू भाई और लाली मौसी, आप तो स्टिकर बन गए। क्या हुआ, घर पसंद नहीं आया? कालू, लाली, तुमने हमसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था और तुमने मेरे बच्चों की जान का डर दिखाकर मेरा घर हथियाना चाहा। रानो बेटी, मुझे माफ कर दो। मेरी मखमली खाल इस गोंद में खिंच रही है। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद किसी के घर पर नजर नहीं डालूंगी। बस एक बार मुझे इस फेविकोल विला से बाहर निकाल दो। रानो बहन, गलती हो गई। ये तरबूज तो मुझे चबा जाएगा। देखो, इसकी दीवारें पास आ रही हैं। मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। रानो, इसे मत बचाना, इसने हमें धूप में इतनी दूर उड़ाया। नहीं टुनटुनी, बदला लेना मेरा काम नहीं है, पर सबक सिखाना जरूरी है। रानो ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई। ओ प्यारे विला, इन्हें छोड़ दो। इनके लालच का दंड इन्हें मिल चुका है, पर इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। एक जोरदार झटके के साथ तरबूज ने कालू और काली को बाहर की धूल भरी जमीन पर फेंक दिया। उनके शरीर पर अब भी वो चिपचिपा गोंद लगा था, जिस पर धूल चिपककर उन्हें भूरा बना रही थी। कालू भाई, जादू केवल उसी का साथ देता है जो मेहनत करना जानता है। तुमने मेरी जादुई विला को देखा, पर ये नहीं देखा कि उस बीज को उगाने के लिए मैंने कितनी रातों तक जमीन की खुदाई की थी। रानो, मुझे समझ आ गया। मेहनत से बना एक छोटा घोंसला चोरी के महल से लाख गुना बेहतर और सुरक्षित होता है। अब मैं कभी शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा। ठीक है, अब रोना बंद करो। हम सब मिलकर तुम्हारे लिए एक ऐसा घोंसला बनाएंगे जो भले ही जादुई ना हो, पर तुम्हारी अपनी मेहनत का होगा। मिट्ठू मीठी टुनटुनी, क्या हम कालू की मदद करेंगे? जरूर, पर कालू को खुद लकड़ियां ढोनी पड़ेंगी। उस शाम पूरा जंगल गवाह बना कि कैसे सबने मिलकर कालू का घर बनाया। और हर रोज सूरज ढलने के बाद रानो अपने वाटरमेलन विला में सभी पक्षियों के लिए शरबत पार्टी रखती थी, जहां अब कालू चोर बनकर नहीं, बल्कि एक मेहनती पड़ोसी बनकर आता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो मेहनत से भागता है वो सुख से भी दूर रहता है। ईमानदारी की झोपड़ी बेईमानी के महल से कहीं अधिक सुकून देती है।